है जहाँ हमें एक पपी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल होता है और उस पपी को एक पर्सन खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर वो पर्सन कहता है कि ऐसा कहा जाता है जो लाइफ है वो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। फिर वो उस पपी की तरफ देखता है और कहता है, ही किड, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्लीड कर रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि किसी डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम जितनी बुरी चीज़ों को याद करते हैं वो हमें उतना ही पेन देती है, इसलिए हमें उसे भूल जाना चाहिए, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सो के उठ रहा होता है और वो बच्चा वही मेन कैरेक्टर होता है। जहाँ मेन कैरेक्टर सो के उठ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जब भी सुबह हो तो स्माइल करो और मूव ऑन हो जाओ, तब वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का छोटा भाई यानी लिटिल जियान आता है। जहाँ मेन कैरेक्टर लिटिल जियान को गुड मॉर्निंग करता है और वो दोनों भाई मिलके खाना बनाने लगते हैं। जहाँ मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसके मॉम और डैड को गुजरे हुए 10 साल हो चुका है और अब वो एक एडल्ट हो चुका है। मेरे अंकल की फैमिली बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, पर मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता क्योंकि उनके ऊपर खुद ही इतना ज़्यादा बर्डन है और मैं खुद एक एडल्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कभी भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। जब एक्सीडेंट हुआ था तब लिटिल जियान को मेरे दूसरे रिलेटिव ने पाला। जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब मैं उसे अपने साथ ले आया। स्टार्टिंग में वो मुझे पहचानता ही नहीं था और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डरता था, लेकिन जैसे समय बीता वो फिर से स्माइल करने लगा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास लिटिल जियान है। भले ही सब लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं, पर ये पर्सन केवल मेरा है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को उसके काम पर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो जियान को कह रहा होता है कि तुम घर पे रहना और अच्छे से रहना। जहाँ जियान अनहैप्पी होता है और ये चीज़ मेन कैरेक्टर नोटिस करता है। फिर जो जियान होता है वो अपने भाई को बुलाता है और कहता है, ब्रदर प्लीज़ जल्दी घर आना। और मेन कैरेक्टर जब उसे देखता है वो कहता है, वो खुशी के मारा कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि लिटिल जियान कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। फिर हमें मेन कैरेक्टर को उसके क्लासेस में दिखाया जाता है जहाँ उसकी क्लास कंप्लीट होती है। फिर वो अपने पार्ट टाइम पे चला जाता है जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लिटिल जियान को अकेले घर पे नहीं छोड़ना चाहिए। और जब मैं अपने एज में उस समय था तब उसके अचानक से एक चीज़ नोटिस होती है कि उसने अब तक लिटिल जियान को एलिमेंट्री स्कूल में नहीं डाला है और वो सोच रहा होता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मैं ये कैसे भूल गया कि जियान को स्कूल भी भेजना है। फिर मेन कैरेक्टर अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है और वो घर की ओर निकलने ही वाला होता है जहाँ उसके कलीग्स उसे डिनर के लिए ज्वाइन करने कहते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग का वर्क चल रहा है। तब मेन कैरेक्टर उन लोग को मना कर देता है और कहता है कि मेरा छोटा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तब जो कलीग्स होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तब तुम जा ही रहे हो तो तुम अपना शेयर लेते जाओ खाने वाला। फिर मेन कैरेक्टर उसे बाय करता है और जो कलीग होती है वो भी उसे बाय कर रही होती है। तब वहाँ एक पर्सन बोलता है, क्या उसका कोई भाई है? फिर सीन मेन कैरेक्टर की ओर शिफ्ट होता है जहाँ मेन कैरेक्टर घर पहुँच चुका होता है और वो लिटिल जियान को बुला रहा होता है और लिटिल जियान बहुत ज़्यादा खुश होके कहता है कि ब्रदर आप वापस आ गए। और मेन कैरेक्टर उसे गले लगाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितना ग्रेट लग रहा है, मेरी पूरे दिन भर की थकान ख़त्म हो गई। तभी मेन कैरेक्टर के मन में वही चीज़ स्कूल वाली आती है, तो वो लिटिल जियान से कहता है कि लिटिल जियान क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? लिटिल जियान उसकी ओर देखता है, वो पहले तो शॉक हुआ होता है, फिर अचानक से रोना शुरू कर देता है और वो कहता है, ब्रदर मुझे पता है कि अब आपको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, अब आपको मेरी कोई नीड नहीं है। तब मेन कैरेक्टर उसे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें स्कूल भेजना चाहता था। और जियान ये सुन के और तेज़ी से रोने लगता है। फिर मेन कैरेक्टर जियान को कह रहा होता है कि जियान गुस्सा मत होना मुझसे। फिर मेन कैरेक्टर उसे गुड नाइट करके दोनों लोग लेट जाते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर को एक ड्रीम आता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो ड्रीम है वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, जहाँ उसे उसके फादर की ड्रीम आ रही होती है जहाँ उसके फादर उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर गए थे और उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुई थी, जहाँ वो हॉस्पिटल में पहुँचते हुए कही थी कि
बेटा इसमें मेरी फ़ॉल्ट है। पर जो मेन कैरेक्टर है वो रोते हुए कह रहा होता है कि मदर इसमें आपकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, बस आप फादर को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप उनके साथ जाना चाहते हो। जहाँ ये सब सपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है और वो रोते हुए कह रहा होता है प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, और जो जियान होता है वो उसे देख रहा होता है और फिर वो क्रिपली स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ, और वो मेन कैरेक्टर को किस करता है, जहाँ हमें जियान के पीछे उस कमरे में रेड और ब्लैक कलर का स्मोक दिखता है। और चैप्टर फर्स्ट इसी के साथ एंड हो जाता है। चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें मेन कैरेक्टर और लिटिल जियान को साथ में खड़ा हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रहा होता है लिटिल जियान तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो। तब लिटिल जियान कहता है सच में। तब मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है बच्चे काफ़ी जल्दी बड़े होते हैं। तब वो अपने वर्क के लिए जा रहा होता है और वो लिटिल जियान को घर का ध्यान रखने कहता है। तब लिटिल जियान एग्री करता है, वो कहता है ठीक है। तब लिटिल जियान मुंह बना के कह रहा होता है कि अब क्या। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर को अपने वर्क पे दिखाया जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि मुझे लिटिल जियान को स्कूल भेजना होगा जिससे वो अपने फ्रेंड बना पाए। तो उसके बगल का एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम अपने छोटे भाई की बात कर रहे हो। तब मेन कैरेक्टर उस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो पर्सन चौंक जाता है और वो बोलता है मैं जोई हुई हूँ, मैं तुम्हारे क्लासमेट था एलिमेंट्री स्कूल में और हम लोग हाफ ईयर के लिए तुम्हारे साथ डेस्कमेट भी थे, और मैं तो तुम्हारे यहाँ खाना खाने भी तुम्हारे घर आ जाता था। ये कितना एम्बेरसिंग है। तो उसे याद आता है मेन कैरेक्टर को, हाँ एक छोटा बच्चा था। तो वो कहता है क्या तुम हुई हो। तो वो सोचता है चलो ठीक है, तुम्हें मेरा निक नेम तो याद है। अब मेन कैरेक्टर उससे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। तब वो कहता है मैं इतना भी चेंज नहीं हुआ हूँ। तब वो कहता है मैंने मैनेजर से सुना कि तुम्हारी फैमिली में इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता होगा तुम्हारे लिए इस समय ये सब करना। तब मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरे घर आज रात आना चाहते हो। और हुई को कुछ समझ में नहीं आता, वो हल्का शॉक हुआ होता है। तब जो मेन कैरेक्टर होता है उसके कंधे पे हाथ रख के कह रहा होता है कि आज रात हम लोग रीयूनियन पार्टी करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीवी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक वुमेन डिलीशियस कुकीज़ बनाना सिखा रही होती है और वो हर स्टेप को बता रही होती है। फिर उसका कुकीज़ बन जाता है। फिर हमें किसी और की कुकीज़ दिखाई जाती है जो कि लिटिल जियान होता है, और वो भी कुकीज़ बना चुका होता है। लिटिल जियान सोच रहा होता है कि उसके भाई के आने का समय हो चुका है। जब वो उसका भाई देखेगा तो उसे अप्रिशिएट करेगा और वो उसको स्कूल नहीं भेजेगा उसकी परफॉर्मेंस अगर गुड हो गई। तब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और लिटिल जियान समझ जाता है कि उसका ब्रदर आया है। तब वो अपने ब्रदर के पास जाता है, जहाँ उसे अपने ब्रदर के साथ किसी एक और पर्सन को देखता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तब वो दौड़ के अपने भाई के पास जाता है और वो उसे हक कर लेता है। तब जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है जो लिटिल जियान है वो स्ट्रेंजर को देख के अफ्रेड होता है। तब हुई सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह एग्जैक्ट लगता है। मेन कैरेक्टर अपने भाई को पकड़ते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग भाई हैं। तब हुई कह रहा होता है लिटिल जियान मैं तुम्हारे भाई का क्लासमेट था तो तुम मुझे ब्रदर हुई कह सकते हो। तब जो लिटिल जियान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो ये देख के हुई बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। उसी के साथ ये चैप्टर की एंड होती है। चैप्टर थर्ड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें जो लिटिल जियान है उसकी आइज़ को दिखाया जाता है, जिसको देख के जो हुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है व्हाट द हेल मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और वो लिटिल जियान की तरफ देख रहा होता है। तब जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसे बुलाते हुए कह रहा होता है कि मेरे छोटे भाई को बुली मत करो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा भाई स्ट्रेंजर से डरता है। और जो लिटिल जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और ब्लश भी कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर की आवाज़ सुनते ही जो हुई होता है वो अपने आप को मूव करने लगता है और वो बोल रहा होता है पता है अभी मैं मूव नहीं कर पा रहा था। तब जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम मूव नहीं कर पा रहे थे। तब मेन कैरेक्टर कहता है इसका मतलब तुम हंग्री हो सही ना। तब वो अपना डिश दिखाता है, जहाँ उन लोग फिर चीयर्स करके अपने ड्रिंक को पीने लगते हैं, जहाँ उन लोग का जो ड्रिंक है वो टेबल पे रखा होता है। फिर उन लोग अपना सभी लोग ड्रिंक उठाते चीयर्स कर रहे होते हैं। तब हुई उसको पीता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये तो जूस है। और फिर जो लिटिल जियान है वो अपने ब्रदर को कह रहा होता है ब्रदर मैंने कुकीज़ बनाई हैं आपके लिए। और उसकी ये बात सुन के जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है लिटिल जियान, और फिर वो अपने भाई की कुकीज़ को खाता है,
जहाँ वो कुकीज़ खाने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, और अपने भाई के हेड पर पैट कर रहा होता है। तब हुई हुई भी उस कुकीज़ की तरफ देखता है और बिना पूछे उस कुकीज़ को ट्राई करने के लिए कहता है कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। तब वो कुकीज़ को खाता है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तब हुई हुई के फेशियल रिएक्शन से समझ में आ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये डिलीशियस है ना, और वो स्माइल कर रहा होता है जिससे लिटिल चियान को ना पता चले कि उसकी कुकीज़ ख़राब है, और हुई हुई भी उसकी बात से एग्री करता है, कहता है हाँ। तब लिटिल चियान हुई हुई को वार्न करते हुए कह रहा होता है ये कुकीज़ मैंने अपने ब्रदर के लिए बनाई थी, केवल अपने ब्रदर के लिए, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जो हुई हुई होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है क्या तुम अपने भाई को पसंद करते हो, और ये बात सुन के लिटिल चियान शॉक हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं पे एंड होता है। शुरुआत होती है जहाँ हमें लिटिल चियान को दिखाया जाता है जो कि ब्लश कर रहा होता है जब हुई हुई उससे पूछा होता है क्या तुम अपने ब्रदर को पसंद करते हो। तब लिटिल चियान कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चुप हो जाता है और अपने जो हेड है उससे नॉड करता है हाँ की तरफ। तब जो हुई हुई होता है वो लिटिल चियान के हेड पर पैट करते हुए कह रहा होता है वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, इसीलिए अच्छे बच्चे की तरह रहना, उसे ज़्यादा वरी मत करवाना। और जो लिटिल चियान होता है वो ये देख के अचानक से शॉक हो जाता है और वो अपने हेड को सही कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि उसे किसी और ने पैट किया उसके भाई के अलावा। वो तो इसी बात में परेशान होता है। तब हुई हुई जाने लगता है और मेन कैरेक्टर उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। तब हमें मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम बेनी यून है, और उसका जो फ्रेंड होता है वो कह रहा होता है खुद को बहुत ज़्यादा पुश मत करना और अपने प्रति भी थोड़ा काइंड रहना। जब यून ये सब बात सुनता है तो वो अपने फ्रेंड की तरफ देख रहा होता है, फिर वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है मेरे प्रति इतना चिंता मत करो, मैं खुद को ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, और स्माइल करते हुए कह रहा होता है क्योंकि मेरे पास भी फैमिली है अब। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यून को अपने लिटिल चियान के साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जो यून होता है वो लिटिल चियान से पूछ रहा होता है हुई अच्छा है ना, वो जेंटल भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब लिटिल चियान पूछ रहा होता है क्या तुम उस पर्सन को पसंद करते हो। तब उसका भाई कह रहा होता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, और स्माइल कर रहा होता है। तब ये बात सुन के लिटिल चियान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सडनली उस रूम का टेम्परेचर गिर जाता है, और जो उसका भाई होता है सोच रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, इतना टेम्परेचर कैसे लो हो गया, और उसका जो हैंड है वो शेक कर रहा होता है। तब यून कहता है लेकिन जब भी मैं टायर्ड होता हूँ, और वो अचानक से लिटिल चियान को हक करते हुए कह रहा होता है तब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तुम होते हो। और वो अपने ब्रदर को हक करते हुए सोच रहा होता है मुझे अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना है, यही मेरा इम्पोर्टेंट रिलेटिव है, और लिटिल चियान ब्लश कर रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखता है जहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं, और जो यून है वो भी सो रहा होता है, जहाँ पानी की आवाज़ आ रही होती है टिक टॉक, और यून की जो आइज़ है वो खुल जाती है और सोचता है लिटिल चियान, और वो अपनी आइज़ को रब करते हुए अपने बिस्तर से उठता है और वो चलने लगता है जहाँ वो नीचे आ रहा होता है, और उसे नीचे शायद लग रहा होता है कि लिटिल चियान अभी जगा हुआ है क्या। और वो नीचे जब आता है तो वो देखता है कि लिटिल चियान कुछ कर रहा है, तो वो पूछता है लिटिल चियान तुम कर क्या रहे हो। फिर हमें लिटिल चियान को दिखाया जाता है जिसके मुंह में रेड रेड कुछ लगा होता है, और इसी के साथ चैप्टर 4 की एंडिंग होती है। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।